हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे नहीं पता आप अभी क्या टाइम हो रहा होगा वहां पे जब ये ब्लॉग डलेगा। वैसे मैं बता दूं कि इंडिया से ये यूएसए 10.5 घंटे पीछे है। यानी अगर अभी 10 बज रहे होंगे तो वहां पे 8:30 बज रहे होंगे, कुछ ऐसा ही होगा, है ना। मतलब 10.5 घंटे पीछे है, इतना पता है मुझे कि अगर आप संडे में हैं तो यहाँ पे सैटरडे ही हो रहा होगा, है ना। तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारी थकान वाली जर्नी करने के बाद जो है ना हम आ गए हैं अपने होटल में, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपना सामान वगैरह सेट कर लिया है। यहाँ पे इस तरह का गैस मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। गैस नहीं है, दरअसल ये हीटर है, जैसे पहले चलते थे ना इंडिया में, उस तरह के हीटर हैं। और हम दाल चावल बना के फटाफट खा के सो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूएस में क्या होता है ना कि छोटे शहर होते हैं और होटल तो आपको बड़े बड़े मिल जाते हैं, लेकिन आपको खाने पीने के लिए ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए एक छोटा सा किचन दे दिया जाता है। देखिए ना कितना ही प्यारा सा किचन का सेटअप है। इधर की तरफ और इधर की तरफ जो है ये टेबल रखा हुआ है। तो हम फटाफट दाल चावल बना लेते हैं। मैं बताता हूँ कि अभी मैं क्या क्या कर रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास कड़छी नहीं है कि बाद में मैं जो है ना वो उसका तड़का लगाऊंगा। तो यहाँ पे जीरा मैंने रख दिया है देसी घी में भुनने के लिए, और चावल यहाँ मेरा उबल चुका है। ये 1 घंटे से चावल फूल रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैं सारा पानी निकाल दूँ। ये चावल फूल रहे हैं, इस चावल को मैं इसमें डाल के और फटाक से तड़का मार के और आप लोगों को दिखाता हूँ। इन जनरल जैसे दाल बनती है वैसे तो नहीं बनाई है, पहले ही मैंने तड़का दे दिया है हींग और जीरे का। और यहाँ देखिए ये जो गैस है ना, ये बड़ा ही अमेजिंग सा लगा मुझे, सच बता रहा हूँ, है ना। और हींग जीरे का तड़का दे दिया। इधर चावल भी जो है बिल्कुल खौल के बनने के स्टेज में आ चुके हैं। तो मैं जल्दी से पसा लेता हूँ इन चावलों को, इससे पहले कि ये गीले हो जाएं। और हमारे वीरेश भाई साहब को रोटी भी खानी, तो मैंने कहा चलो 4 रोटी भी बना दिया जाए फटाफट से, है ना। और ये तो मैंने इसका चूल्हा जो है ना, ये इसको आराम से आप सेट कर सकते हैं। मीडियम पे हाई पे अपने हिसाब से सेट कर लेता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। चावल भाई लोगों को मैंने पसा लिया है और बहुत ही खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं, सुंदर लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे पता नहीं अनगिनत सीटियाँ लग चुकी है इस 1.5 लीटर वाले कुकर में दाल की। तो देखते हैं दाल के क्या हालात हैं। थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, फिर भी धीरे धीरे पकता रहेगा। और हम आटा गूंद लेते हैं। हाँ यार, बन रही है रोटी बन रही है मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैंने चावल बनाया है, दाल बनाई है, रोटी के लिए आटा गूंदा है। और ये रोटी जो है ना, ये मैंने बनाई है वीरेश भाई साहब की फरमाइश पे। फुला दी भाई तूने। रोटियां बनाने की ना आदत है नहीं वैसे मुझे, बट देन बना लेता हूँ मैं फिर भी। भाई इतनी कमाल की रोटी तो ये तो 2 बार में ही फूल गई बिना तवे की रोटी फुला दी तो यार, बिना तवे की रोटी खाई है किसी ने बिना तवे की रोटी? क्या मस्त बन गई एकदम। भाई यहाँ गर्मी इतनी है ना, मतलब अच्छा ठंडी इतनी है कि यहाँ की गर्माहट मुझे अच्छी लग रही है। इसको मैं बट हमें ये नहीं पता चल रहा है अभी भी कि हम इसका ये जो है स्कूटर, ये कैसे ऑन करें। स्कूटर में किसे बोलता हूँ पता है वीरेश? क्या? किसको? स्कूटर बोलता हूँ मैं एग्जॉस्ट को। तो उसको हम कैसे ऑन करें ये नहीं पता चल रहा साइलेंसर। हाँ, तीसरी है। दूसरी दाल उतर गई होगी, खा भी लेगी। अवनीश भाई ने जोखिम भरा काम किया आज, भाई साहब रोटी बना दी। देखो ये जला जली गई। मुझे ना इसको मीडियम पे रखना होगा, कोई बात नहीं, मुझे इसको मीडियम पे रखना होगा। पता नहीं है ना अभी हमें बिना तवे के बनाएंगे कैसे। भाई लोगों खाना बन चुका है। वीरेश भाई की थाली देखिए, खा चुके हैं अच्छे से। ये करेला बना के लाए थे वीरेश भाई इंडिया से, हम इसे यूएस में खा रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी दाल चावल बने थे। चक्कर क्या हो गया, रोटी हम बना रहे थे, रोटी गई जल, और यहाँ एग्जॉस्ट है नहीं, इतनी बुरी तरह यहाँ टिटियाने लगा ना, इसका पूरा का पूरा अलार्म सिस्टम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए। फॉरेस्ट नहीं, फायर डिपार्टमेंट वाले। हाँ,
वो आ गए। पहले तो होटल का स्टाफ चिल्लाता हुआ आया, उनको भी हमने फूड ऑफर कर दिया, वो भी खाना खा के गए। यहाँ पे क्या सिस्टम होता है क्यों खाना तो कोई किसी को पूछता नहीं है, लेकिन मैंने पूछ लिया, अपने इंडियन जो है कल्चर है वो हमारा। और लेकिन यहाँ पे सिस्टम ये होता है कि अगर आप किसी के यहाँ दावत पे भी जा रहे हो ना, तो आप उसका बर्तन खुद ही धो के आओगे घर में, आप बर्तन नहीं रखोगे, है ना वीरेश, कहीं पे भी दावत में। इनफैक्ट कई बार ये होता है कि दावत ऐसी होती है कि आप साथ में खाना खा रहे हो, लेकिन अपने खाने का भी पैसे देना पड़ता है। पता नहीं क्या क्या है, यूएस के कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें जाननी है। सिंपल अरहर की दाल बनाई है मैंने, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है, जली हुई रोटी मैंने ही खाई, ठीक है। और मज़ा आ गया खाना खा के। आप प्लेन में चाहे कितना भी लैविश खाना खा लो ना, मैं दाल चावल और भुजिया मिल जाए ना, भुजिया नहीं मिल पाई कोई बात नहीं, बट दाल चावल मिल गया, मज़ा आ गया। वीरेश आपको कैसा लगा? वीरेश आपकी ओपिनियन? देख लो भाई, मेरी थाली पूरी साफ कर दी है। पूरी साफ है, और क्या बताएं। अंदाज़ा भी मेरा ठीक था। दाल खत्म हो गई 3 लोगों में, चावल थोड़े से बच गए हैं, रोटी का आटा भी बच गया है। 5 किलो आटा लाया हूँ, वो ख़त्म तो होने वाला है नहीं। खाना वाना खा के हमने सोचा थोड़ा तफरी मार ली जाए, और हम आ गए नीचे। भाई टेम्परेचर हो रखा है 10 डिग्री, और ये हाफ टी शर्ट में मैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा हूँ मेरी वाइफ कह रही थी नई नई टी शर्ट्स रख लो, सारी पुरानी टी शर्ट्स रख के जा रहे हो। मैंने कहा नई भी रखी है, पुरानी भी रखी है, और ये तो सोते वक्त का है। और यहाँ पे पूरा सन्नाटा छा रखा है, और गाड़ियाँ यहाँ पे तो ऐसी धांसू धांसू है ना भाई, लोगों बता नहीं सकता। फॉर्च्यूनर जैसी ही गाड़ियाँ सारी, अभी दिखाता हूँ, देखिए सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं मतलब ट्रक जैसी गाड़ियाँ हैं सारी, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं कि वो इंडिया में तो लॉन्च ही नहीं हुई हैं अभी। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये होटल तो बाहर से ऐसा लगता है 1920 वाला हॉरर स्टोरी वाला, लेकिन है बड़ा सुंदर। अंदर से तो क्या लैविश होटल है यार, ये बहुत मस्त होटल है। सुबह सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम रात के दाल चावल के बाद। नीचे हम नाश्ता कर आए हैं, वैसे मैं दिखा दूंगा आपको कि कहाँ हमने नाश्ता किया है, और उसके आगे भी हम कहीं कहीं जाने वाले हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे बॉस ठहरे हुए हैं दूसरे कमरे में, तो हम वेट कर रहे हैं उनका। ये देखिए तैयार हैं भैया। दरवाजे इतने टाइट है ना इनके कि तुरंत ही धड़प से लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुंदर सा सीट हमारे बॉस का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अपना कार्ड ले लिया, मस्त। दूसरे रास्ते से निकल के आ गए हम। वो ब्रेकफास्ट में नहीं दिखा पाया, अभी तो बहुत दिनों तक ब्रेकफास्ट करते रहेंगे, तो दिखा दूंगा आप लोगों को। व्लॉग ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। इस सुंदर से होटल के साथ देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, और रात को लग रहा था 1920 वाला हॉन्टेड हाउस, है ना। ब्लॉग्स को भर भर के प्यार दीजिए। यूएस की बहुत छोटी मोटी चीज़ें दिखाता रहूँगा। सबसे बड़ा तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है भाई लोगों कि लेफ़्ट में चलें या राइट में चलें। यहाँ पे राइट चलते हैं, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप गाड़ी से चल रहे हो। तो हम लोग इंडियंस की तो आदत होती है, हम लेफ़्ट में चलने लगते हैं, पता चले उधर से आगे और टक्कर हो जाती है। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, है ना। और हम भी नमूने होंगे यहाँ पे, सिर्फ जो पैदल चल रहे हैं, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ ही यूज़ की जाती हैं लोगों के द्वारा। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे। हालांकि सुंदर सा ये पूरा शहर देखिए, हाईवेज़, सिर्फ हाईवेज़ ही हाईवेज़ हैं। पता नहीं कोई वो ना हो जाए चालान वालान, है ना। तो अपना ख्याल रखते हुए ब्लॉग को भर भर के प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।